हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फार्मूले जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला है आपके जो पेपर में पूछा जाता है, जो बच्चे क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, तो साइन थीटा, ठीक है ना। तो जो हमारा साइन थीटा होता है वह आपके 1/कॉसेक थीटा के बराबर होता है, ठीक है। इसी तरह जैसे साइन थीटा 1/कॉसेक थीटा होता है, इसी तरह जो है वह कॉसेक थीटा जो होता है वह 1/साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और सेकंड है आपका कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो होता है वह 1/सेक थीटा के बराबर होता है। अगर इसी तरह हम लोग सेक थीटा निकालना चाहें तो वह 1/कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब थर्ड फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है टेन थीटा। तो ये जो टेन थीटा होता है वह कॉट थीटा के साथ रिलेशन रखता है। तो टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, इसी तरह कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा होता है, ठीक है। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हो गए जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात क्या करना है, आपको इन सभी फार्मूलों को आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर 1/कॉस थीटा कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, या फिर कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, ठीक है। और टेन थीटा जो होता है 1/कॉट थीटा के बराबर, तो कॉट थीटा जो होता है 1/टेन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब कुछ और भी महत्वपूर्ण फार्मूले होते हैं, जैसे जो हमारा टेन थीटा होता है वह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। तो टेन थीटा जो होता है वह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के रेशियो के बराबर होता है। और आपके पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कभी बोल देगा कि टेन थीटा की वैल्यू किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बराबर होती है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर, या फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दिया है तो किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बराबर होता है, तो वह टेन थीटा के बराबर होता है। जैसे अभी आपने पढ़ा फार्मूला कि टेन थीटा क्या होता है 1/कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा बराबर जो होता है वह आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये अगर इसे उल्टा कर दिया जाए तो ये आपका कॉट थीटा बन जाएगा, और इसे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉट थीटा। तो ये तो जनरल बेसिक फार्मूले हो गए। अब कुछ और भी महत्वपूर्ण फार्मूले होते हैं, अर्थात जिन्हें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली आइडेंटिटी आपकी होती है, हम एक आइडेंटिटी से लगभग 5 फार्मूले बनते हैं। तो सबसे पहली आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यह हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। अर्थात साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो मान लीजिए अब इसमें दूसरी आइडेंटिटी हम लोग बनाते हैं कि दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, अंडर रूट इधर भी 1 ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू अंडर रूट 1 का अगर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 1 ही आता है। तो अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है। देन इसके बाद अगर मान लीजिए हम इस कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ से हम लोग फार्मूला निकाल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला बनता है आपका 1 माइनस, ये अभी प्लस में था लेफ्ट हैंड साइड में, अब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर से हम लोग दोनों तरफ का अगर रूट ले लेते हैं तो स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देन ये अगर स्क्वायर की वैल्यू अगर रूट के अंदर रहती है तो ये बाहर आ जाती है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरह पांचवी आइडेंटिटी होती है कि कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे अभी हमने साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफ़र किया था, इसी तरह हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को भी राइट साइड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमारा फार्मूला आ जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
और इधर दोनों साइड का रूट लेने के बाद इधर पे कॉस थीटा बचेगा, जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा। तो यह इस साइड रूट लगा रहेगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 6 आइडेंटिटी हो गई। मतलब आपको केवल एक फार्मूला याद करना है और इस बेसिस में आप 4-5 फार्मूले और बना सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले जिसे आपको याद ज़रूर रखना है। अब 2 आइडेंटिटी और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो एक महत्वपूर्ण आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी, इसे भी हम लोग को मेन आइडेंटिटी ही याद करना है। देन इसके बाद और सभी फार्मूले 5 फार्मूले हम लोग उसी से बनाएंगे। तो जैसे दूसरी आइडेंटिटी होती है हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस केस में हम लोग इससे एक आइडेंटिटी बना लेते हैं। अगर जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1। इट मीन्स दैट 1। तो जैसे यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसी तरह यहाँ पे भी रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अब हम लोग टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि बराबर को उस पर जाने में साइन सिंबल चेंज हो जाता है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब डी नंबर देख लेते हैं। अभी हमने टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में ट्रांसफ़र किया था। अब क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे और 1 को जो है लेफ्ट साइड में लेकर के आएंगे। तो 1 अभी प्लस में है, जिसके सामने कोई भी सिंबल नहीं रहता, हमेशा प्लस में रहता है। तो इधर लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र करेंगे इसे, 1 को जो है तो ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। तो जो हमारा फार्मूला बनेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर फार्मूला बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। देन इसके बाद इधर साइड का रूट ले लेते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, 2 वैल्यू अगर रूट के अंदर हैं तो वो सिंगल वैल्यू बाहर आ जाती है। तो टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 5 फार्मूले इससे बन गए। तो इन्हीं में से कोई एक फार्मूला आपके पेपर में पूछा जाएगा। और जो 10th का बोर्ड के एग्ज़ाम का पेपर होता है, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं आपके मैच द कॉलम में दिए जाते हैं डायरेक्ट फार्मूला बेसिस पे। ठीक है, लास्ट आइडेंटिटी है आपकी 3rd नंबर, कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर मान लीजिए अब दोनों तरफ का हम लोग रूट ले लेते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, अंडर रूट 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। देन इसके बाद अब अगर हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा को राइट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं, तो अभी इसका सिंबल माइनस में है, तो इक्वल टू को उस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। फार्मूला हमारा बन जाएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और इसी तरह अगर हम लोग दोनों तरफ का रूट ले लेते हैं, तो यहाँ पे केवल कॉसेक थीटा बचेगा और अंडर रूट बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, जैसे अभी हमने कॉट स्क्वायर थीटा का ट्रांसफ़र किया था, उसी तरह अब हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा को फिर ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन 1 को लेफ़्ट साइड में मूव करके लेकर आएंगे, तो इसका सिंबल माइनस में हो जाएगा। हमारा फार्मूला बन जाएगा कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दोनों तरफ का अगर रूट ले लेते हैं, तो फार्मूला बन जाएगा कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण फार्मूले जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इन्हें याद ज़रूर रखिएगा।
और नेक्स्ट जो भी फार्मूले इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना है, उन्हें आपको ज़रूर से ज़रूर रिवाइज करवाएंगे और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ज़रूर अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।